आपको हॉलिडे होमवर्क नहीं मिला है क्या? अब मैं किसी स्वर्ग के स्कूल में तो पढ़ती नहीं जो वहाँ पे हॉलिडे होमवर्क ना मिले। सो बिल्कुल मुझे इतना सारा हॉलिडे होमवर्क मिला है एंड आई डोंट नो हाउ आई विल बी गोइंग टू डू ऑल दोज वर्क्स। So hello everyone, welcome back to the channel, and this is your girl Samiksha and here I'm back again with a brand new video जो कि बहुत ही अच्छा होने वाला है and that will definitely motivate you. So as वीडियो के स्टार्टिंग में तुम लोगों ने देख लिया that one of my subscriber asked me that क्या मुझे मेरा हॉलीडे होमवर्क मिला है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन पूछना जाहिर सी बात है क्योंकि अभी तक मैं मेरे जितने भी वीडियोस अपलोड किया है विंटर वेकेशन का हॉलीडे होमवर्क के बारे में मैंने एक शब्द कुछ भी नहीं कहा है। सो इट्स ऑल अबाउट माई फॉल्ट। सो देखो, मैं किसी स्वर्ग के स्कूल में पढ़ती नहीं एज आई टोल्ड अर्लियर, तो मेरे को बहुत सारा हॉलीडे होमवर्क मिला है एंड अगेन आई डोंट नो हाउ आई विल बी गोइंग टू डू दैट। सो यही सब सोचते सोचते मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत हॉलीडे होमवर्क कर लेते हैं एंड आई ओपन दैट PDF। मैंने देखा कि इतना सारा काम है एंड उसे देखते मुझे समझ आ गया कि मैं इसे किसी भी हाल में नहीं कर सकती हूँ, आज तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके एक PDF खोला जो कि था SST में मैम ने हमें 2 असाइनमेंट भेजा है, सिविक्स एंड ज्योग्राफी का। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया सिविक्स के असाइनमेंट से। तो बेसिकली 1-2 चैप्टर्स या 3 चैप्टर्स के पूरे मिक्सचर का असाइनमेंट था एंड दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग हेयर। सो ये जो व्लॉग है 9th ऑफ जनवरी का है, लेकिन ये क्लिप शायद 1 या 2 दिन पहले की है बिकॉज 1 या 2 दिन पहले मैंने ये हॉलीडे होमवर्क किया था एंड उसके बाद तुम बिलीव नहीं करोगे आई हैवंट स्टडीड एनीथिंग। तो एज आई टोल्ड लाइक ये पूरा जो ब्लॉग होने वाला है 9th ऑफ जनवरी का होने वाला है। 2000 years later. ओके सो नाउ दिस ऑल क्लिप्स आर ऑफ 9th ऑफ जनवरी एंड उस दिन मैं 10 बजे से अपनी पढ़ाई शुरू कर रही थी। उस दिन क्या, आज मैंने 10 बजे अपनी पढ़ाई शुरू करी थी एज रात के 11 बज गए हैं और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग हियर इज़ कि चैप्टर नंबर 8 इट्स सो हैपन जो कि लास्ट चैप्टर है उस पूरे बुक का, उसका लेक्चर अटेंड करी थी, रीडिंग नहीं करी थी। वैसे मैंने लेक्चर अटेंड कर रखा है इस चैप्टर का पहले ही, लेकिन जब मैंने लेक्चर अटेंड किया था उस टाइम पे तो मैंने बिल्कुल ही एब्सेंट माइंड होकर के रीड किया था, मैं कहीं और सोच रही थी और लेक्चर चले जा रहा था विद दी स्पीड ऑफ 2x। तो मुझे कुछ खास समझ नहीं आया था। फिर जब मैं कल रात को इसे रीड करने के लिए बैठी जस्ट टू नो दैट कि चैप्टर तो हो गया तो हम कर लेते हैं रीड, मुझे एक वर्ड तक समझ नहीं आ रहा था एज ये बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर है। कोई स्टोरी की फॉर्म में नहीं है कि हम तुरंत इसे बस रीड करें और हो जाए चैप्टर, स्टोरी नहीं है, ये बहुत ही नॉलेजेबल चैप्टर है। तो मैंने यही सोचा था रात को कि मैं सुबह सुबह उठ के सबसे पहले ये काम करूँगी जिसमें लेक्चर अटेंड करूँगी इसका। एंड अभी जो मैंने लेक्चर अटेंड किया है बहुत ही अच्छे से एक एक वर्ड समझ के किया है। तो ये काम मैंने छत पे किया था धूप में बिकॉज मेरे को ठंडी लग रही थी एंड धूप निकला हुआ था। सो धूप इज़ समथिंग आई लव वेरी मच एंड अगर धूप निकली हो और मैं रूम में पढ़ाई कर रही हूँ ये चीज़ हो ही नहीं सकती है। तो मैं ऊपर पढ़ने गई थी एंड बड़ी ही मुश्किल से मैंने थोड़े बहुत क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे इसके। उसके बाद आई हैव टुक लाइक 2 घंटे का ब्रेक एंड उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठी मैथ्स। तो मेरा नेक्स्ट वर्क था टू डू लिस्ट का, वो था दैट आई हैव टू कंप्लीट चैप्टर नंबर 12 का एक्सरसाइज 12.1 एंड सीरियसली ये चीज़ मैं 2-3 दिन से प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ। हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत मेरी गई नहीं है अभी भी, क्योंकि मैथ इज समथिंग दैट हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं कर भी लूँगी, लेकिन ये जो चैप्टर है ना इसको करने में मुझे मौत आती है। लाइक आई हेट दिस चैप्टर। तुम लोग में से किसी एक ने पूछा था मेरे से दैट कि 12.2 के लिए कोई टिप है तो बता दो। भाई मेरे से 12.1 सॉल्व नहीं हो रहा है। हर एक क्वेश्चन में जो डाउट मेरे को हो रहा है, देखो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन 12.1 का आई कैन डू वेरी वेरी इजीली, लाइक बहुत ही अच्छे से हो गया था मेरे से। लेकिन थर्ड डिज़ास्टर वन, लाइक आई हेट दैट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्योंकि मुझे एक रत्ती भर कुछ समझ नहीं आ रहा था उसमें एंड आई वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम done with this chapter and question number 3 is something that I hate बहुत ज़्यादा। ओके सो मैं तुम्हें वॉइस ओवर में बताऊंगी कि मैं क्यों हेट कर रही हूँ इसको इतना ज़्यादा, बट जस्ट लुक मैंने कुछ इतना करा है एंड इतना घचर पचर हो गया, बट ठीक है कर लिया मैंने।
ओके सो उस क्लिप में जो मैं बोल रही थी वो सेम चीज़ ही बोल रही थी, दैट क्वेश्चन नंबर 3 इज़ समथिंग आई हेट बहुत ज़्यादा। मेरा उस क्वेश्चन में एक भी पार्ट सही से नहीं हुआ, इतना कंफ्यूजिंग चैप्टर है। एंड द थिंग इज़ दैट कि मुझे समझ नहीं आता कि किस वाले में कॉमन फैक्टर निकालना है, किस वाले में इस मेथड से निकालना है, किस वाले में ग्रुपिंग करनी है। एंड आई हेट दैट थिंग वेरी वेरी मच। खैर उसके बाद मैंने लाइक ऐसे लंबा खासा ब्रेक लिया। आई जस्ट इन्जॉयड एज इट्स विंटर वेकेशन, तो ऑब्वियसली बात है इन्जॉय तो करूँगी ही। सो मैंने 4-5 घंटे का ब्रेक लिया। ब्रेक क्या मतलब बेसिकली पढ़ाई बंद कर दी। एंड उसके बाद लाइक आई स्टार्टेड माई स्टडीज़ एट 7 PM अगेन। एंड पूरा अंधेरा हो गया था उस टाइम पे, नथिंग वॉज विजिबल एट ऑल। क्या कुछ दिख ही नहीं रहा था, विजिबल एट ऑल क्या। लाइट में तो मैं पढ़ नहीं सकती, इसलिए मुझे नॉर्मल लाइट जलाना पड़ेगा जो कि उधर है। यस स्विच इधर है। एक साथ ये उजाला कर दिया मैंने इधर भी, एक लाइट और उजाला इधर भी। आई एम रियली रियली सॉरी दैट वो जो मैंने जो भी किया है, एक लाइट इधर है, एक लाइट स्विच इधर है, ये इधर उजाला कर दिया, जो भी है ये हरकतें मैं करती रहती हूँ। खैर एनीवेज हियर आई वाज डूइंग द लास्ट चैप्टर एज आई टोल्ड यू। तो सिविक्स के बुक का लास्ट चैप्टर एंड आई एम रियली रियली हैप्पी कि भाई बस ख़त्म हुआ सिविक्स, कुछ तो ख़त्म हुआ मेरे से। नहीं तो अभी तक मैं इट्स हैपन सही से कंप्लीट नहीं कर पाई। एंड क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन था इसलिए आई वॉज नॉट एबल एज आई टोल्ड यू। सो मैंने यहाँ पे ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली थी एंड दैट वाज मैंने लगा दिया था उधर। एंड पूरा का पूरा चैप्टर मेरा मतलब हो गया था। उसके बाद मेरे को एक लास्ट काम करना था जो कि लर्निंग वर्क था इन साइंस एंड इट वाज चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 7। वो मेरे को मतलब याद करना था बिकॉज लर्निंग वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैंने 15 दिनों की छुट्टी में जब 10 दिन बीत चुके हैं कुछ भी याद नहीं किया एंड मैम ने पूरा सिलेबस याद करने को दिया था। लाइक तुम समझ सकते हो। मेरा साइंस का नोटबुक एंड लेट्स लर्न 3 चैप्टर्स जो कि है 5, 6 एंड 7। तो 5th चैप्टर तो है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फिर 6th है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स जिसको मैंने उस दिन ही रिवाइज किया था। आई मीन टू से उसके नोट्स ये रहे। एंड द 7th चैप्टर इज रीचिंग द एज ऑफ अडोलसेंस। सो ये 3 चैप्टर मेरे को याद करने हैं। एंड मतलब यू कांट बिलीव, मतलब मैंने ये जो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने लिखवाए थे, इसके जो नोट्स हैं मैंने इतने अच्छे से रिवाइज करा है, इतने अच्छे से दैट यू पीपल कांट बिलीव, बट करो ठीक है। सो नाउ आई एम गोना लर्न ऑल दीज 3। ओके सो पता नहीं क्या क्या बोल के मैं यहाँ पे पढ़ने बैठी हूँ फिर से। लाइक घूम घूम के मैं याद कर रही हूँ बिकॉज याद करना इज़ समथिंग अगेन आई हेट। देखो लिखने वाला काम मैं आराम से कर सकती हूँ, लेकिन याद करने वाला काम क्या है ना कि बोलना पड़ता है बहुत ज़्यादा, मेरा मुंह थक जाता है बोलते 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 बोलते। दैट इज़ वाई मेरे को ये करना पसंद नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं करूँगी नहीं। तो मैंने बस बेसिकली ये काम किया एंड आई वॉज रियली हैप्पी कि चलो भाई मैंने कुछ तो करा है याद करने में। इन चैप्टर्स को मैंने पहले भी यूट्यूब के लिए ऐसे ही लर्न किया था एंड लिटरली जब मैं दोबारा लर्न करी थी आई सॉ दैट कि मैं बिल्कुल भूल गई हूँ सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह। तो इसलिए मैं कल क्या करूँगी कि इन चैप्टर्स का इंडिविजुअली टेस्ट लूँगी, या तो 2 चैप्टर साथ में या फिर एक एक करके। तो कल का मेरे टू डू लिस्ट में पक्का यही होगा कि आई हैव टू डू लाइक टेस्ट लेना है मेरे को 5th या 6th या 7 में से किसी एक चैप्टर का। तो येस मैं ये करने वाली हूँ। एंड बस चीज़ें जो मेरी डेवलप फैली हुई थी उसको मैंने करा है क्लीन, वही मैंने तुम्हें यहाँ दिखाया है। एंड आई डोंट नो वाई बट ये लाइट्स ऐसे क्यों होंगे, बट इन लाइट्स की वजह से आई लव माई स्टडी टेबल बहुत ज़्यादा। लाइक इतने अच्छे वाइब लाइक देते हैं, ये एस्थेटिक वाइब देता है। बट इस वीडियो में पता नहीं कैसा गुचर मुचर हो गया है। बट जो भी है इसके बाद आई जस्ट वेंट टू लाइक खाना खाने। 10 बज गए थे एंड आई हैव जस्ट डिड ऑल दोज थिंग्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इफ सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब। वी आर सुपर क्लोज टू 800 सब्सक्राइबर्स। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, कीप स्टडिंग।